हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ का छठवां चैप्टर, जिसमें हम छठवां चैप्टर में प्रश्नावली 6.1 पढ़ रहे थे। अभी तक क्वेश्चन की बात करते हैं तो पांचवा क्वेश्चन हो चुका है। ये आपका हम छठवां क्वेश्चन लिख चुके हैं। यहाँ पर हम पहले इसलिए लिख चुके हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन लिखने में टाइम जाता है, इसलिए टाइम की बचत के लिए पहले हम यहाँ क्वेश्चन लिख लिए हैं। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं प्रश्नावली 6.1 आपका। और प्रश्नावली 6.1, अगर आपको इसके पिछले वीडियो में किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आई होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां जाइए, वहां पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पर आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज इस क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले देखिए बोला क्या है कि यह दिया है, क्या दिया है? दिया है कि कोण एक्स वाई जेड, पहले हम कोण एक्स वाई जेड 64 डिग्री बना लेते हैं, मानेंगे ऐसा का है। देखिए इस तरह से, आप उस तरह से भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक्स वाई और जेड, क्या बोला? एक्स वाई जेड। फिर क्या बोला? इसको क्या लेना है? 64 डिग्री, 64 डिग्री। फिर क्या बोला है कि और एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया जाता है। एक्स वाई को बिंदु इस तरह से बिंदु पी तक बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, गया। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए, तो आकृति खींच दी है। फिर देखिए, यदि किरण वाई क्यू इधर मान लीजिए, वाई क्यू कहीं पर, ठीक है, वाई क्यू, यहां क्यू ले लीजिए। ठीक है, तो वाई क्यू हो गई। अब क्या बोला है कि जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, यानी कि जेड वाई पी को यह क्या करती? समद्विभाजित करती है। तो एक्स वाई क्यूब, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई क्यूब और फिर इसके बाद और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इसको हल करना। आकृति पता चल गई किस तरह से आकृति है, इसको यहां से हल कर लेंगे हम। देखिए इसको हल करेंगे। पहले देखिए क्या दिया है हमको, दिया है कि एक्स वाई जेड बराबर 64, एक्स वाई जेड बराबर 64 दिया है। क्या करेंगे इसको? देखिए एक्स वाई जेड 64 दिया है, तो हम जेड वाई पी पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, जेड वाई पी निकालेंगे यहां से। देखिए कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण जेड वाई पी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री हो गया, ये 64 हो गया। जेड वाई पी बराबर 180 आ गया। यह देखिए यहां से जेड वाई पी बराबर क्या करेंगे? 180 माइनस 64 करेंगे, 180 माइनस 64 करेंगे। यहां से घटाइए, यहां से घटाएंगे। देखिए यहाँ 10 10 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा। अब 7 6 8 जो था उसको दे दिया A1, तो 7 में 7 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। ठीक है, फिर ये 1 बच जाएगा। 116 डिग्री, 116 डिग्री आ जाएगा। कौन? वाई पी, सॉरी जेड वाई पी, जेड वाई पी। इसी को तो बोला है कि समद्विभाजित करती है। तो एक्स वाई क्यू का मान, एक्स वाई क्यू का मान पहले निकालते हैं। पहले तो हम एक चीज करते हैं कि यहां से इसका आधा कर लेते हैं। ठीक है, हम यहां से देखिए क्या क्या लिख सकते हैं, जेड वाई क्यूब। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं? जेड वाई क्यूब, जेड वाई क्यूब
या फिर उसको ना लेकर हम इसको लिख सकते हैं। देखिए यक्स वाई क्यूब बराबर होगा जेड वाई पी के, जेड वाई पी के, ठीक है। यक्स वाई क्यूब बराबर होगा जेड वाई पी के। जेड वाई पी क्या है, किस चीज का अर्थक है, उस पर ध्यान दे लेते हैं। यहां देखिए, देखिए यह कितना है, 116 है, ठीक है। और हमको क्या निकालना है, क्यू वाई पी। तो क्यू वाई पी को निकालने के लिए तो पहले हम इसको आधा करेंगे, ठीक है, इसको आधा करना पड़ेगा। तो यहां से यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा कि सॉरी, इसको नहीं लेते हैं, ठीक है। देखिए यक्स वाई क्यूब बराबर हम लेते हैं जेड वाई क्यूब के, जेड वाई क्यूब के। देखिए जेड वाई क्यूब के बराबर लेंगे हम यहां से, क्योंकि इसी का इसका अर्धक है तो इसका अर्धक निकाल लेते हैं पहले हम, ठीक है। इसका क्या करते हैं, अर्धक निकालेंगे। यहां से इसी का अर्धक निकालना है तो 116 को 2 से भाग दे देंगे। 116 को 2 से जब यहां पर हम भाग देंगे यह वाला निकालने के लिए, यह जितना होगा वो यक्स वाई क्यूब भी होगा। तो यहां से देख लीजिए क्या करेंगे, कितना आएगा, 2 5 2 8 है, 58 डिग्री आएगा। कौन सा, यह इसके बराबर, यह इसके बराबर है तो किसी के बराबर लिख दो। कोण क्या जाएगा, कोण यक्स वाई क्यूब क्या जाएगा, 58 डिग्री, ठीक है। एक कोण है तो कोण ले लीजिए, कोण यक्स वाई क्यूब क्या जाएगा, 58 डिग्री। फिर उसके बाद देखिए क्या पूछा है, क्यू वाई पी का, की पी के मान, पी के देखिए प्रतिवर्ती क्यू क्यू वाई पी के मान ज्ञात कीजिए। प्रतिवर्ती ज्ञात करना है। देखिए यक्स वाई क्यूब क्या है, 58 डिग्री, तो प्रतिवर्ती हमको ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, 360 में से 58 माइनस कर लेंगे। तो यहां से देखिए क्यू वाई पी बराबर, प्रतिवर्ती ज्ञात करना है इसीलिए 360 माइनस करेंगे, 360 डिग्री माइनस 58। यहां से जब घटाएंगे तो 2 बचेगा। देखिए 360, 58 माइनस करेंगे, यहां से इसको दिया 1, 10 10 में सेट जाएगा तो 2, यहां से 0 फिर 2, तो 202 आएगा। कितना जाएगा, सॉरी 300 आएगा, ठीक है, 302 डिग्री आ जाएगा। कौन सा, क्यू आई पी का प्रतिवर्ती। इसी तरह से ये 6वां क्वेश्चन हो गया। आगे हम बढ़ेंगे कुछ और अभिधारणाएं, सॉरी देख लेते हैं पहले क्या दिया है। देखिए इसमें आगे की समांतर रेखाएं तथा और त्रियक रेखाएं, यहां पर हम समांतर रेखाएं और त्रियक रेखाओं की पहले बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको इरेज कर लें, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा आगे पीछे करके अगर घुमा देता है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां से पहले देखिए क्या है कि समांतर रेखाएं और त्रियक रेखाएं, यहां देखिए बात करेंगे समांतर रेखाएं तथा त्रियक रेखाएं। समांतर रेखाएं यानी क्या होती है, जैसे कि देखिए यहां से एक दिया है तो उसको ही ले लेते हैं हम, यहां पे इस तरह से, ठीक है। एक इस तरह से गई है, ये यम है, यम रेखा है, और ये इस तरह से गई है, ठीक है। ये आपकी यन रेखा है, और एक इस तरह से कट करती है, एक इस तरह से दूसरी रेखा इन दोनों को कट करती है। अब यहां से आप देखेंगे इसको कोड 1, इसको कोड 2, इसको कोड 3, इसको 4 ले लीजिए, इसको 6, इसको 5, इसको 8 और इसको 7 ले लेंगे, ठीक है।
कोई हमको दिक्कत नहीं, बस कोड कुछ भी मान लीजिए, ABCD भी मान सकते हैं, कोई इसमें से दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। यहाँ देखिए कुछ कोण आती हैं, कुछ इसमें आपके मतलब कि उस तरह से बोल अगर आ जाएगी कोण, अगर इस तरह से आकृति दी है, कोई भी आकृति वो किस तरह से एक दूसरे इक्वल है, कोण 1 कोण 5 के किस तरह से इक्वल है उसको देखेंगे। देखिए पहले देख लेते हैं कि संगत, पहले देख लेते हैं बाह्य कोण क्या होता है और अंतः कोण क्या होता है। ठीक है, बाह्य कोण की बात करते हैं तो बाह्य कोण यानी कि बाहर बना हुआ कोण। देखिए यह कोण 1 कोण 2 और कोण 7 और कोण 8 क्या है, बाह्य कोण है, क्योंकि इसके बाहर बना है। ठीक है, अंतः कोण की बात करेंगे, अंतः कोण की बात करेंगे तो इसके अंदर बना हुआ है, इनके इन दोनों रेखाओं के बीच में बना हुआ कोण तो क्या बोलेंगे, अंतः कोण। तो अंतः कोण क्या है आपका, कोण 4 कोण 3 कोण 5 कोण 6 है। इतना पता होना चाहिए, पता हो गया। देखिए बाह्य कोण यानी कि इन दो रेखाओं के बाहर बना हुआ कोण, कोण 1 2 7 8, और अंदर बना हुआ कोण दोनों रेखाओं के बीच में बना हुआ कोण को क्या बोलेंगे, अंतः कोण। ठीक है, बाहर बना हुआ बाह्य कोण। तो यहां से देखिए अब दिखेंगे संगत कोण की बात करेंगे। पहला नंबर संगत कोण। देखिए संगत कोण से हमसे क्या कहने का इसका मतलब है। ठीक है, संगत कोण का क्या मतलब है, देखिए संगत कोण यानी कि अगर जैसे कि यह देखिए कोण 1 और कोण 5 यह संगत है क्योंकि यह सेम यही काटी है। ठीक है, क्योंकि यह इसके तरह दिख रहा है तो यह एक दूसरे के संगत हो जाएंगे, यानी कि तो यहां लिखेंगे संगत कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के, कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के। ठीक है, किसके अनुसार, संगत कोण के अनुसार। ठीक है, ये किसके अनुसार बराबर होगा, संगत कोण के अनुसार। और देखिए दूसरा कोण 4 कोण 8। देखिए संगत कोण सिर्फ बात करते हैं, बराबर की बात बाद में गलत है। संगत 1 और 5 है, कोण देखिए 4 और आपका कोण 8 है। संगत कोण बराबर भी होंगे संगत कोण से। आगे देखिए कोण कोण 3 और कोण 7। देखिए कोण 3 और कोण 7। और संगत कोण कौन है, कोण 2 और कोण 6। और क्या है, कोण 2 और कोण 6। ये तो संगत कोण की बात होगी। अब देख लेते हैं यहां से हम, अभी कम से कम है 4 ठो है, इसमें एकांत कोण आएगा, एकांत अंतः कोण। क्या बात करेंगे, एकांत अंतः कोण की, एकांतर अंतः कोण। देखिए एकांतर अंतः कोण से क्या मतलब है, एकांतर अंतः कोण से हमको क्या मतलब है। पहले इस आकृति में देखिए, जैसे कि जब एक रेखा दो रेखा को प्रतिच्छेद करती है तो ये जो एंगल 4 इस साइड बनेगा, ये जो एंगल 6 है ये क्या है, एक दूसरे के एकांत है, यानी कि यह इधर लोकाया है, एक यह इधर लोकाया है, एक दूसरे के एकांत है। तो कोण ए और कोण 4 और कोण 6 क्या है, एकांत कोण है। उसी तरह से कोण 3 और कोण 5 भी क्या है, एकांत है, एकांतर कोण है। तो यहां से देख लेते हैं कोण 3 यानी कि यह वाला, और यहां से यह कोण 5। और देखिए ये तो एकांत अंतः कोण की बात हुई, यानी कि इसके इन दोनों रेखाओं के बीच में बना हुआ कोण को अंतः कोण यानी कि एकांत अंतः कोण भी बोल सकते हैं। ठीक है, अंतः कोण की यहां से बात किए हैं तो इन दोनों रेखाओं के बीच में बना हुआ कोण को ही एकांत कोण कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, यह आपका एकांत कोण हो गया। अब बात करेंगे एकांत अंतः कोण की बात हो गया, अब बात करेंगे एकांत बाह्य कोण। एकांत बाह्य कोण क्या है कि इन दोनों रेखाओं के बाहर बना हुआ कोण को ही बाह्य कोण बोलेंगे। जैसे देखिए कोण 2 हो गया और कोण 8 हो गया, एक दूसरे के एकांत कोण, एकांत बाह्य कोण है। तो ये आपका दूसरा नंबर था। यहां से देख लीजिए तीसरा नंबर एकांतर बाह्य कोण क्या हो गया, एकांत
बाह कोण क्या है? कोण 2 और कोण 8, एंगल 2 और एंगल 8 हो गया। ठीक है, अब देखिए और कौन सा है? 1 और 7 है। क्या है? 1 और 7 है, तो एंगल 1 और एंगल 7। एक और आता है, एक क्या आता है? त्रियक रेखाओं के एक ही ओर के अंतः कोण। जो आपकी त्रियक रेखाएं हैं उसके एक ही ओर बना हुआ अंतः कोण, जैसे कि कौन सी है? ये इसको लिख लेते हैं, ये तीसरा नंबर था ना, आप देखिए चौथा नंबर। त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, यानी कि जैसे कि यह आपकी जो त्रियक रेखा काटी है दोनों रेखाओं को, तो उसमें देखिए, उसमें पहले ध्यान देंगे कि एक ही ओर कौन सी बनी है, जैसे कि एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 4 और एंगल 5। ठीक है, और क्या है? एंगल 3 और एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 6। यह जितने भी कंडीशन हम लिखवाए हैं उसमें एक दूसरे के कोई ना कोई एंगल एक दूसरे के बराबर है उस कंडीशन के द्वारा। अगर इस तरह के सवालें आएंगी तो उसका इसका यूज यहाँ पर हम करते जाएंगे। आगे हम देखिए, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, तो एक और है, एक अभिगृहित है, उसको देख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अभिगृहित देख लेते हैं। इसको इरेज करें फिर आगे बढ़ेंगे। यहां से ये जो अभिगृहित है 6.3, अभिगृहित जो अभिगृहित 6.3 किताब में देखिएगा, अभिगृहित 6.3 में बोला कि यदि एक त्रियक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोण का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। संगत कोण की अभी हम बात जो किए हैं वही चीज है। अगर एक त्रियक रेखा दो समांतर रेखा, वहां समांतर रेखा नहीं थी, ठीक है, हम संगत कोण की सिर्फ बात किए थे। बराबर होंगी कब? जब दोनों रेखाएं समांतर होंगी तब। देखिए यहां से, यदि एक त्रियक रेखा समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोण का प्रत्येक युग्म, युग्म का मतलब क्या है? युग्म का मतलब है जोड़ा। ठीक है, युग्म से क्या मतलब है? युग्म से इसका मतलब है कि जोड़ा, यानी कि पेयर में है। ठीक है, बराबर होता है, बराबर होता है। जैसे कि यह एक आपकी रेखा हो गई, एक यह रेखा हो गई, ठीक है, एक इस तरह से कट कर दी कोई रेखा, तो इसमें संगत कोण कहां कहां बनेंगे उस पर आपको ध्यान देनी है। ठीक है, जैसे कि या फिर हाँ ठीक है, जो भी है, यम हो गई या यन हो गया, यन रेखा हो गया, तो यहां देखिए संगत कोण कौन से बनेंगे। यह है एक संगत कोण बनेंगे इसके, तो यह जितना होगा, मान लीजिए एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। ये तो संगत कोण की बात हुई। ठीक है, ये अभिगृहित 6.3 था। आगे एक अभिगृहित है 6.4, तो उसको भी देख लेते हैं। संगत कोण यानी कि यह इसके जैसा जो अगर दिख रहा है तो उसको संगत कोण बोलेंगे, यानी कि उसके सामने है, ठीक है, सामने नहीं है, उसके बराबर में है, बराबर, सॉरी,
बराबर में नहीं, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हैं ये यहाँ पर है, अगर इसको यहाँ से काट कर इधर कर दे तो इसके जैसा दिखेगा, ठीक है। क्योंकि जिस जिस एंगल पे इसको कट की उसी एंगल पे इसको कट की है। जब एक दूसरे को एक ही एंगल पे कट की तो दोनों संगत कोण होंगे तो बराबर होंगे। आगे देखिए अभिक्रित 6.4, इसको इरेज करते हैं, कुछ बस इसको लिखवाने में टाइम लग रहा है, नहीं तो टाइम ये लगने वाला नहीं, बस पढ़ते जाओ होता जाएगा। अभिगृहित क्या है 6.4, अभिगृहित है आपका 6.4 का। इसमें क्या बोला, एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोण का एक युग्म बराबर है तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। बात वही थी, अगर एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोण का एक युग्म बराबर हो तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी, ठीक है। अगर देखिए यह एक इस तरह से कोई रेखा है, ठीक है, जो जो अभिगृहित होगा 6.3 बताया ना, सिमिलर सा कुछ है। देखिए इसमें क्या बोला है कि अगर एक तिर्यक रेखा अगर दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, उसकी जो संगत रेखाएं हैं, संगत कोण है, दोनों कोण अगर बराबर है, जैसे कि यह कोण, ठीक है, इस कोण के बराबर है और यह कोण इस कोण के, सॉरी पहले देख लेते हैं क्या बोला है, संगत कोण का युग्म बराबर है तो दोनों परस्पर समांतर होंगे। हाँ तो हो सकते हैं, ठीक है, जब उसके संगत कोण बराबर होंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी बराबर हो जाएगा, मतलब कि वो जो रेखाएं होंगी समांतर हो जाएंगी, ठीक है। ये अभिगृहित जो था 6.4 ही है, ठीक है। आगे है प्रमेय है 6.2 का। उसमें क्या है कि बोला है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांत अंतः कोण का प्रत्येक युग्म बराबर होता है, ठीक है। एकांत अंतः कोण क्या होता है कि जो यह आपकी है अंतः कोण यानी अंदर की एकांत अंतः कोण, ये जो है इसके बराबर होगा, ठीक है, यह इसके बराबर होगा। कि क्यों बराबर होगा वो आप थोड़ा सा पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। इसमें देखिए क्वेश्चन करने में ज्यादा इसमें बेनिफिट है, क्योंकि समझ में उसमें ज्यादा आने वाला है, ठीक है। इसमें कुछ दे देगा प्रूफ करने के लिए, क्या प्रूफ करने के लिए देगा, जैसे कि अगर उसमें जो अभिगृह प्रमेय है 6.2 का बोला कि यदि एक तिर्यक रेखा जो है दो समांतर रेखा, ये दो समांतर रेखा है, रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांत अंत कोण का प्रत्येक युग्म बराबर होगा। तो कुछ इसको मान लेते हैं, ठीक है, इसको सिद्ध कर लेते हैं। अच्छा कुछ समझ में आना चाहिए, ठीक है, पढ़ रहे हैं तो इतना तो आना चाहिए। सी और डी है, आप किताब में देखिएगा अभिगृहित, ठीक है, प्रमेय है, सॉरी ये प्रमेय है तो प्रमेय की बात होगी, ठीक है। अब देखिए ये बिंदु दिए किताब में दी ये बिंदु, तो उसमें देखिए हम यहां से ए बी जो है, ए बी समांतर है सी डी के, ए बी क्या है समांतर है सी डी के, तो कोण यहां से देखिए कोण बी बी क्यू आर, सो आर किधर है, आर यहां पर, बी क्यू आर बराबर होगा कोण, देखिए बी क्यू आर बराबर होगा कोण किस कोण के, पी क्यू कहां है, पी क्यू है, ठीक है, देखिए बी क्यू आर बराबर होगा पी क्यू ए के, यहां देखिए बी क्यू आर है यानी कि यह वाला एंगल किसके बराबर होगा, यहां से पी क्यू ए के, पी क्यू ए के, ठीक है, ठीक है, पी क्यू ए इतना समझ में आ गया। क्यों, इसको समीकरण आप मान ले सकते हैं क्यों है तो आगे देखिए, परंतु जो कोण बी क्यू आर है वो बराबर होगा, बी क्यू आर है वो बराबर होगा क्यू
क्यू आर सी के, क्यू आर सी के, क्यू आर सी के, ठीक है। यह किसके बराबर होगा? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के अनुसार, ठीक है। ये जो होगा एक क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के अनुसार बराबर होगा यहां से। तो इसको आप समीकरण 2 ले सकते हैं, ठीक है। समीकरण 2 ले लिए। तो आप समीकरण 1 और समीकरण 2 से निष्कर्ष निकालते हैं। जो समीकरण आपका जो समीकरण 1 और 2 है, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है यहां से कि जो पी क्यू ए है, पी क्यू यहां पर है पी ना, पी क्यू ए है वो क्यू क्यू आर सी के बराबर होगा। पी क्यू ए है जो वो क्यू आर सी के बराबर, ठीक है। क्यू आर सी कौन? क्यू आर सी। जो पी क्यू ए है यह वाला एंगल वो क्यू आर सी के बराबर होगा। समीकरण पहले और दूसरे से हमको यहां से पता चलता है। ये होती है संगत कोण की अभिगृहित का विलोम, ठीक है। आगे और सारे प्रमेय हैं, तो उस प्रमेय पर हम नहीं जाते हैं, सीधे हम उदाहरण करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम इसका उदाहरण नहीं कर रहे हैं। इतना आपको बेसिक समझ में आ गया होगा किस तरह से हम समझाएं। प्रमेय है जो थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। तो अगले जो लेक्चर में हम इसका उदाहरण करेंगे, उदाहरण चौथा शुरू करेंगे। अगर चौथा करने जाए तो इसमें टाइम लगेगा समझाने में, ठीक है। कुछ है नहीं, बस समझाने में इसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो उदाहरण हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आई होगी, कोई भी प्रमेय अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। प्रमेय कुछ ज्यादा बताया नहीं, प्रमेय ये तीसरा था तो उसको देख लीजिएगा। और इसमें प्रमेय आपके 6.6 तक प्रमेय है इसमें, तो उसको भी देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था। धन्यवाद।